नमस्कार विद्यार्थियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ही नए वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 चल रहा है हमारा, उसके अंतर्गत अंकित प्रश्न क्रमांक जो है हमारा आज का जो है वो चौथा है ना। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो जो हैं वो बना लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाएं देखें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए हम आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम की 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी है ना, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। इस प्रकार से ये हमें बोला जा रहा है। तो इसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई 2 आवेश है, तो एक को हमने Q1 मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, Q2 आवेश मान लिया। Q1 आवेश हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -8 हो जाएगा, और Q2 आवेश हो जाएगा -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चित्र में वो पूरी व्यवस्था आपको समझा दी जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है हमसे कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया C, है ना, जहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। ये अपनी तरफ से हमने मेजर कर लिया कि इसमें मान लिया जाए कि कहीं पे एक पॉइंट C रहेगा जहाँ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि इस पॉइंट पे विभव का मान शून्य हो जाता तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने x मान लिया, है ना। और चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में दिख रही है ना आपको, 16 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, और क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मीटर में रखना पड़ेगा तो मैंने इसको क्या करा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। x 10 की घात -2 मीटर में इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इधर की यदि x हो गई तो जो इधर की बची है बाकी की, यहाँ से इस पॉइंट तक वो कितनी हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी, और इसको भी सेंटीमीटर से काय में कन्वर्ट कर दिया हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग और डायग्राम के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको जो गिवन है, जो दिया है, वो सारी चीजें हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप हल लिख लें सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप दिया है। क्या दिया है हमें, यदि हम देखें तो 2 आवेश दिए हैं, तो पहले आवेश को चित्रानुसार भी हमने Q1 माना है, इसमें भी हम Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम दिया है। Q2 हमारे पास है, Q2 क्या है हमारे पास, -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम हो जाएगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि मैं R मान लूं तो ये हमें दिए 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ वाली ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसको आपको क्या कर लेना है, R1 मान लेना है, और इस वाली डिस्टेंस को मैं R2 मान लेना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, है ना। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी, और ये बिंदु के लिए ये जो बिंदु बीच में लिया है इससे इस आवेश की दूरी हो जाएगी। तो R1 का मान हम मान लेते हैं x गुणा 10 की घात -2 मीटर, R2 बराबर 16 - x गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये क्या कर लिया हमने, सारी चीजों को यहाँ से डिस्क्राइब कर लिया, लिख लिया कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो Q1 आवेश है उसकी वजह से इस बिंदु पर एक विभव आरोपित होगा, तो वो विभव हम निकालेंगे। इसी प्रकार से इस आवेश के कारण, जो Q2 आवेश है, इसके कारण भी इस बिंदु पर एक विभव लगेगा, वो हम निकालेंगे। तो दोनों ही आवेश हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले विभव का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो पहले हम लिख देते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। यहाँ पे हम लिख देते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, और इस वाले Q1 के लिए ले रहे हैं हम इसको विभव को, तो हम इसको V1 मान लेंगे, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन में R1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है किसी बिंदु पर विभव के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं पुट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुट क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कैसा रख रहा हूँ, 1/4πε0 ऐसा ही रख लिया मैंने। Q1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मैंने दिखा रखी है। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, ये मेरे पास Q1 की वैल्यू है।
इसी प्रकार से यदि मैं R1 की वैल्यू पूछूं आपसे तो वो है हमारे पास x गुणा 10 की घात -2, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, ये V1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हमें क्या कर लेना है, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव निकाल लेना, यानी V2 की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी, V2 निकाल लेना है। तो यहां पे आपको फिर लिख देना है Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, है ना, क्या लिख देंगे आप, बिंदु C पर विभव, और इसको ले लेना आपको V2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में यही फॉर्मूला हमारा, यही फॉर्मूला रहेगा। तो Q1 का मान कितना रहेगा हमारे पास, सॉरी Q2 का मान कितना रहेगा, इसके लिए हम देखिए V2 ले रहे हैं तो यहाँ पे Q2 लेंगे, है ना आवेश। तो Q2 का मान कितना हमारे पास -3 गुणा 10 की घात -8 है। ठीक है, -8 है, अपॉन में R2 रहेगा। तो R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 -x गुणा 10 की घात -2। ये हमारे पास V1 और V2 दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला है V0 के लिए, या विभव 0 होता है, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, व्यंजक हमने प्रूफ किए हैं, यदि आपने नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं बुक में जाके फॉर्मूला। तो V बराबर यानी जिस पॉइंट पे विभव 0 हो रहा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट C ले लिया, तो VC बराबर ये हो जाता है हमारा V1 प्लस V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा इस पे 0, यानी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले C वाले पॉइंट पे विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, V1 बराबर यहां से V2 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का V2। यहां तक क्लियर है आपका। अब हम क्या कर लेते हैं, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे V1 की वैल्यू मेरे पास है, V2 की वैल्यू मेरे पास है, दोनों ही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, रखूंगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है आपका 5 गुणा 10 की घात -8, अपॉन में कितना है x गुणा 10 की घात -2। ये बराबर लगाया है, फिर मैंने ये मेरी V1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस V2 की जो वैल्यू है पुट करूंगा मैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। फिर यहां पे मैं क्या कर देता हूं, इसको कोष्टक लगा देता हूं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोष्टक लगा रहा हूँ। ये मैंने कोष्टक लगा दिया है। अब यहाँ पे हम V2 की वैल्यू जो है आगे बढ़ा लेते हैं, उसको पूरा लिख देते हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। आगे क्या है, -3 गुणा 10 की घात -8, अपॉन में कितना है, अपॉन में है हमारा 16 -x गुणे में 10 की घात कितनी है, ये 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दी, ये यहाँ से, और यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट कर दी। ये इतना आपका क्लियर हो गया। यदि आपको व्यंजक अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रफ कर देते हैं, और रफ करके क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे, और यहां से देखिए, यहां पे है, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अगली स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं आपकी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 5 गुणा 10 की घात -8, फिर ये क्या है, x गुणा 10 की घात -2 बराबर। यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिख नहीं रहा हूं मैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा इधर भी, गुणा 10, माइनस तो हट गया, बाहर निकाल लिया आप लोगों ने, तो प्लस हो गया, ये हो गया 3 गुणा 10 की घात -8, और अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, 16 -x गुणा 10 की घात -2।
अब यहाँ पे देखिए, ये बराबर से इधर वाला हिस्सा, ये बराबर से इधर वाला हिस्सा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हम मान भी रखते हैं ना 1/4πε0 का, जो मैंने वहाँ पे बताया था, तो वो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें देखिए ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये वाला वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो मीटर कन्वर्ट करा था वो भी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच रहा है 5/x, यही बच रहा है आपका 5/x बच रहा है। इधर क्या बच रहा है आपका 3 ऊपर बच रहा है, और अपॉन में बच रहा है 16 - x। अब इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5 16 - x बराबर इधर हो जाएगा 3x, है ना। x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 5 को अंदर भेज देते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, गुणे के रूप में। तो ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 - 5x बराबर 3x। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना, कि किस पॉइंट पे विभव 0 हो रहा है ना, किस पॉइंट पे, यहाँ पे, है ना, इस सी वाले पॉइंट पे विभव 0 हो रहा है। तो कितनी दूरी पर हो रहा है, डिस्टेंस हमें निकालनी, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से 5 को हम क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं, यानी जो -5x है उसको बराबर से इधर भेज देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 80 बराबर 3x, इधर माइनस का, इधर आने पर प्लस का 5x। तो ये हो जाएगा आपका 80 बराबर 8x, है ना। ये 8 को अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 80/8 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर x की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी हमारे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट करा, मीटर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारी डिस्टेंस बचेगी वो सेंटीमीटर में बचेगी, जो इकाई होगी हमारी उसकी सेंटीमीटर रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विभव होगा वो आवेश Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दें अपन, अतः आवेश Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान 0 होगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अतः आवेश जो है Q1 से, है ना, आवेश Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।